डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधानवाद की समस्या। आधुनिक युग में संविधानवाद को एक महत्वपूर्ण धारणा माना जाता है। प्रत्येक राज्य और समाज में संविधानवाद का प्रमुख स्थान है, परंतु आज भी कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो संवैधानिक सरकार के परिचालन के विरुद्ध कार्य करती हैं और उसका परिणाम लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की धुन के रूप में संविधानवाद की धारणा में हमारी आस्था को डिगाती हैं। और इसके प्रमुख कारक हैं। नंबर 1 है युद्ध। युद्ध संविधानवाद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। युद्ध के समय अथवा युद्ध की संभावना के समय प्रत्येक सरकार संविधान के बंधनों से मुक्ति चाहती है। प्राय जनता भी समय की अपेक्षा को देखते हुए सरकार को संविधान के नियमों में स्वतंत्रता दे देती है। इस प्रकार से शासन को संवैधानिक शासन नहीं कहा जा सकता। युद्ध काल के समय संवैधानिक शासन के शिथिल हो जाने की सीमा भी सदा एक सी नहीं रहती है। यह आवश्यक नहीं है कि युद्ध के कारण हर स्थान पर संवैधानिक शासन स्थिर हो जाए, परंतु इतना अवश्य है कि युद्ध का संवैधानिक शासन पर थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 2 है निरंकुशतावाद। निरंकुशवाद संविधानवाद के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। निरंकुशवाद के कई रूप हो सकते हैं कि फांसीवाद, नाजीवाद, सैनिकवाद। निरंकुशवाद चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, संविधानवाद से मेल नहीं खाता है। रूस में जारशाही, इटली का फांसीवाद संविधानवाद पर गहरा आघात है। तानाशाह अपनी इच्छाओं के अनुसार ही सरकार चलाता है। अगला पॉइंट नंबर 3 है स्वतंत्रता का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ लिबर्टी। संविधानवाद की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कुछ लोग सरकार तख्ता पलट या उलटना चाहते हैं। इसके लिए संवैधानिक शासन द्वारा दी गई स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग करके आंदोलन चलाना चाहते हैं। देश और राष्ट्र के हित के नाम पर आंदोलन चलाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इससे संविधानवाद को खतरा पैदा होता है। पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक आर्थिक संकट। सामाजिक आर्थिक संकट भी संविधानवाद के लिए मुसीबत पैदा करता है, जैसे कि भूखमरी, अकाल, बीमारी, गरीबी, महामारी आदि की स्थितियों को भी समाप्त करने के लिए राज्य द्वारा विवेकपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। सरकार से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि लोगों के दुखों को कम करने के लिए तुरंत और कठोर उपाय करे। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ किए जाने से भारत सरकार जो कुछ कर रही है उसे इस दिशा में स्पष्ट उदाहरण के तौर पर दर्शाया जा सकता है, देखा जा सकता है। अगला पॉइंट नंबर 5 है एक दलीय प्रणाली, सिंगल पार्टी सिस्टम। एक दलीय प्रणाली भी संविधानवाद के लिए समस्या पैदा करती है। संविधानवाद के लिए 2 दलीय प्रणाली सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई है। एक दलीय प्रणाली तानाशाही और निरंकुशता का प्रतीक मानी जाती है और एक दलीय प्रणाली में राजनीतिक अधिकार केवल कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। दूसरी राजनीतिक विचारधारा को नहीं पनपने दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है संसद के पास समय की कमी। संसद के पास समय का न होना संविधानवाद के लिए बहुत बड़ा संकट है। संसद के वर्ष में 1 या 2 या फिर 3 अधिवेशन होते हैं। विधेयकों की संख्या अधिक होती है। कुछ संसद का समय वाद विवाद, वॉकआउट में गुजर जाता है। फिर आनन फानन और जल्दबाजी में विधेयकों को रूपरेखा के अनुसार या समिति उपसमितियों के पास भेज दिया जाता है। ये समितियां उन विधेयकों को अपनी इच्छा अनुसार बनाकर पास कर देती है। थैंक यू।